हेलो ऑल। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ MSOE 004 दैट इज़ अर्बन सोशोलॉजी, उसके बारे में जो असाइनमेंट है हमारे, जो कि 100 मार्क्स का है और आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन इज़ ऑफ 20 मार्क्स और आपको जो मिनिमम वर्ड्स हैं वो 500 वर्ड्स हैं, आपको उसमें आंसर करना है। मैं इंग्लिश मीडियम में आंसर बताने जा रही हूँ, सो आई होप ये आप लोग अंडरस्टैंड कर सकेंगे और ऑल्सो दिस विल ऑल्सो हेल्प इन एग्जाम्स। तो इसलिए मैं थोड़ी सी डिटेल्ड वीडियो बना रही हूँ। आप बीच बीच में वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इफ़ यू वांट टू राइट योर असाइनमेंट्स। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैंने क्वेश्चन 1 सिलेक्ट किया है। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट क्वेश्चन 1 विच इज़ डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल पार्क थ्योरी विद सूटेबल एग्जाम्पल्स। तो बेसिकली जो हमारी असाइनमेंट्स हैं एमए के, लेट मी टेल यू दैट आई एम ऑल्सो एन इग्नू स्टूडेंट, और उसमें आपको जो मैक्सिमम मार्क्स है एमए में, एमए सोशोलॉजी में बेसिकली, तो वो आप कैसे अचीव कर सकते हैं। तो जो पैटर्न है, जो मैंने असाइनमेंट्स जो बनाए हैं वो मैंने इस तरीके से बनाए हैं। अगर आपका एग्जाम्स में भी एक क्वेश्चन आता है और आप इस तरीके से लिखते हैं तो यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल। मैंने इस तरीके से अपने फर्स्ट ईयर के भी क्वेश्चन्स किए थे, असाइनमेंट्स किए थे, एंड आई गॉट मोर देन 70%। सो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस तरीके से आप अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं क्वेश्चन एग्जाम टाइम में। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आप अपना ऐसे क्वेश्चन लिख सकते हैं जैसे कि मैंने डाले सेक्शन 1 डिस्क्राइब द इकोलॉजिकल पार्क थ्योरी विद सूटेबल एग्जाम्पल्स, 20 मार्क्स। तो उसमें आपको सबसे पहले इकोलॉजिकल पार्क्स या फिर इको पार्क्स भी हम उसको बोलते हैं, उसके बारे में आपको एक डेफिनेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी ऐसे करके। और जो मेन पॉइंट्स है वो मैंने ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दिए हैं, हाईलाइट कर दिए हैं। आप ये चीज़ एग्जाम में भी कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है A4 साइज शीट लेनी होती है प्लेन वाइट, तो मैंने ऊपर से, साइड से और नीचे से उसको आउटलाइन कर दिया है टू गिव अ नीट लुक। तो वैसे आप भी कर सकते हैं जस्ट फॉर एन आइडिया। तो उसमें मैंने पूरी वो डेफिनेशन दी है, यू कैन स्क्रीन शॉट इट। सो आई एम टेलिंग यू इन अ ब्रीफ, ताकि अदरवाइज वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो आप ऐसे सबसे पहले डेफिनेशन दे सकते हैं, फिर आप बता सकते हैं कि जो ये इकोलॉजिकल पार्क का जो कॉन्सेप्ट था वो कैसे ओरिजिनेट हुआ फ्रॉम द कंजर्वेशन मूवमेंट, जो कि मिड 20th सेंचुरी में आई थी। वो क्यों आई थी? जैसे कि आपको पता है अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इन्होंने क्या किए थे, पेड़ कट करने स्टार्ट कर दिए थे, और इससे क्या था, हमारा जो एनवायरनमेंट था वो बहुत ज़्यादा डिप्लॉयड हो रहा था, एक्सप्लॉयट हो रहा था। तो उसके बाद जो ये मूवमेंट है ये स्टार्ट हुई थी, जिसकी वजह से इकोलॉजिकल पार्क्स एमर्ज हुए थे। तो वो मैंने डिस्कस किया है रेदर देन मूविंग टू सम अदर पॉइंट। तो वो ये चीज़ स्टार्ट कैसे हुई तो वो बताया है मैंने। देन जो मैंने नेक्स्ट उसके बाद मैंने उसके बारे में बताया कंजर्वेशनिस्ट मूवमेंट के बारे में कि ये क्यों हुई थी, ताकि हम प्रिजर्व कर सकें अपने नेचुरल हैबिटेट्स को, ताकि एक बैलेंस बना रहे हमारे नेचर के बीच में और ह्यूमन एक्टिविटीज़ के बीच में। ऑल्सो ये रिक्रिएशनल अपॉर्चुनिटीज़ भी लाता है एंड प्रमोट्स इको टूरिज्म। नाउ इकोलॉजिकल पार्क थ्योरी किस पे एम्फोसिस करता है? इंपॉर्टेंस ऑफ पब्लिक एजुकेशन, इसके ऊपर ये एम्फोसिस करता है, ताकि जब हम पब्लिक को एजुकेट करेंगे, हम उनको ये बताएंगे कि नेचर भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन है, अर्बनाइजेशन है, और लोग उसको समझेंगे तो ही जो हमारा नेचर है वो प्रॉस्पर कर पाएगा। नाउ मैंने अब इकोलॉजिकल पार्क थ्योरी के ऊपर मैंने एम्फोसिस किया है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उसको लाना इतना ज़रूरी क्यों है। इसमें मैंने बताया कि इट बैलेंसेस इकोनॉमिकल डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंजर्वेशंस एंड हाईलाइट्स द रोल दैट प्रोटेक्टेड एरियाज कैन प्ले इन प्रमोटिंग सस्टेनेबल लैंड यूज प्रैक्टिसेस एंड प्रिजर्विंग नेचुरल इकोसिस्टम्स। आप जहाँ पे भी आपको ये लगे कि आई एम गोइंग फास्ट, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड स्क्रीनशॉट इट एंड देन यू कैन राइट योर असाइनमेंट्स। और आगे मैंने बताया है इकोलॉजिकल पार्क थ्योरी किस पे एम्फोसिस करती है? इट इज क्रिएशन ऑफ प्रोटेक्टेड एरियाज वेयर नेचुरल इकोसिस्टम्स कैन बी प्रिजर्व्ड एंड अलाउड टू फ्लरिश, एज आई मेंशन्ड अर्लियर। बस जो हमें मेन चीज़ पता है उसको आप इलेबोरेट करना है, बीच बीच में एग्जाम्पल्स देने, कुछ फैक्चुअल चीज़ें भी लिखनी है, और उसका आपको ब्लैक पेन से हाईलाइट जरूर करना है, ईदर इट इज़ इन योर असाइनमेंट्स और इन योर एग्जाम्स। तो वो बहुत ज़रूरी है, बिकॉज जो टीचर है वो कोई और चीज़ पे ध्यान दे या ना दे, द टीचर विल surely notice the points which you have highlighted. So it is very important to highlight the main points, key points, जिससे आपको लगता है हाँ this will fetch me more marks. Now मैंने बताया कि इकोलॉजिकल पार्क है, हमें वो बनाए हैं ताकि फोकस कर सके प्रोटेक्टिंग नेचुरल इकोसिस्टम्स एंड मिनिमाइजिंग ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनी नेचुरल डिप्लॉयशन एक्टिविटीज. सो दैट इज अनदर पॉइंट. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट पेज. It also creates a self-sustaining ecosystem that provides ecological services like clean air, clean water and healthy soil. अब इसमें मेंशन कर दिया कि ये भाई ज़रूरी है, हाँ वो हम ब्रीफ में बात कर रहे थे, नाउ वी आर गोइंग इनटू डेप्थ दैट क्लीन एयर, क्लीन वाटर एंड हेल्दी सॉइल विच इज़ वेरी एसेंशियल फॉर ह्यूमन well-being and a good development and growth. Now इन एडिशन टू कंजर्वेशन गोल्स, इकोलॉजिकल पार्क्स, अब ये तो पता है भाई कंजर्वेशन गोल्स हैं, हमें अपना एनवायरनमेंट प्रोटेक्ट करना है. व्हाट नेक्स्ट? क्या सिर्फ हमारा उस चीज़ तक सीमित है हमारे इकोलॉजिकल पार्क?
there is more to the story. Now coming back, opportunities for scientific research, education and recreation. As you know that अगर हम कोई भी एनिमल्स वगैरह रखते हैं उस पर साइंटिफिक रिसर्च ज़रूर होती है टू सी दैट कैसे एक क्लोज एनवायरनमेंट में, क्लोज सर्किट में क्या चीज़ें फ्लरिश कर सकती है जैसे कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में करते हैं. दो इकोलॉजिकल पार्क्स आर लाइक नेचुरल हैबिटेट्स, दे आर नॉट लाइक जू. वो क्लोज एनवायरनमेंट नहीं होता, उनको हम बहुत ही एक ओपन एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं. बट अगेन दैट कैन नॉट बी कंपेयर टू द फॉरेस्ट या फिर जो हमारे बड़े बड़े पहले वाले प्राचीन काल में जो चीज़ें थी उनसे हम कंपेयर नहीं कर सकते. सो दैट गिव्स a motive to scientific research as well and also education and recreation. आप यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं if you wish to write the same thing. Now, importance of conservation is to inspire them to take action to protect natural habitats. Again, this is a very important point, so that is why I have mentioned it again and again. Recreation opportunities जो हमने ऊपर mention किया है, ये नहीं है कि mention कर दे, we have to explain it as well, like hiking, camping and bird watching. ये सारी चीज़ें हम कर सकते हैं. Now, कंजर्वेशन की एक इंपॉर्टेंट थ्योरी इसलिए भी है क्योंकि हम इसके थ्रू ये बताना चाहते हैं कि बैलेंस इज द नीड ऑफ पीपल एंड वाइल्ड लाइफ. इतनी ही हमें ह्यूमन जरूरी है जितनी ही हमें वाइल्ड लाइफ. एंड ऑल्सो यू शुड मेंशन द पेज नंबर इन योर एग्जाम ऑल्सो एंड इन योर असाइनमेंट्स ऑल्सो. नाउ नेक्स्ट इज जैसा मैंने एग्जाम्पल दे दिया इकोलॉजिकल पार्क्स का, मैंने एग्जाम्पल दे दिया कहाँ पे इकोलॉजिकल पार्क है. जैसे कि ये है येलोस्टोन नेशनल पार्क जो कि फर्स्ट नेशनल पार्क था वर्ल्ड में और ये यूनाइटेड स्टेट्स में है. मैंने बता दिया यूनाइटेड स्टेट्स में स्पेसिफिकली आप मेंशन कर सकते हैं. इधर इफ यू जस्ट वांट टू मेंशन यूनाइटेड स्टेट्स दैट इज ऑल्सो कम्प्लीटली फाइन. जो कि ये कवर करता है 2.2 मिलियन एकर्स ऑफ लैंड. ना उसके आगे मैंने मेंशन किया है कि जो पार्क जो मैनेज करता है वो ये सारी चीज़ें फोकस करता है. मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस, प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ, मिनिमाइजिंग ह्यूमन इम्पैक्ट एंड ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स. You can pause it and now it also demonstrates the importance of preserving natural areas for future generations to enjoy. Of course, अब आपने आज के टाइम पे शेर देख लिया, चीता देख लिया, हाथी देख लिया, बट वी आर नॉट श्योर कि कल को हमारी जो अपकमिंग जनरेशन्स हैं वो ये सारी चीज़ें देख पाएंगी या नहीं देख पाएंगी. बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पे थी लेकिन अब नहीं है, दे आर नो मोर. तो वो सारी चीज़ें हम उनको प्रिजर्व करना ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उन सारी चीज़ों को एंजॉय कर सके. ना अनदर एग्जाम्पल, एक और इकोलॉजिकल पार्क का मैंने एग्जाम्पल दे दिया है, मसाई मारा नेशनल रिजर्व जो कि है केन्या में. रिजर्व कवर्स ओवर 580 स्क्वायर माइल्स और इसमें कौन कौन सी वाइल्ड लाइफ है वो भी मैंने मेंशन कर दिया, लाइन्स, एलिफेंट, जीब्रास एंड वाइल्ड बीस्ट. अब जो ये रिजर्व है वो मैनेज किया जाता है टू प्रमोट सस्टेनेबल टूरिज्म एंड प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन द रिजर्व. दैट इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट वी शुड मेंशन. अब आगे क्या है, प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल्स एंड प्रिजर्व द नेचुरल हैबिटेट्स ऑफ द एनिमल्स लिविंग इन द रिजर्व. Next point is to promote sustainable tourism and reserve is managed by the local Maasai community. ना हमने ये भी बता दिया कि जो गवर्नमेंट का तो रोल, गवर्नमेंट तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बट वहाँ की जो लोकल कम्युनिटी है ताकि वो अपनी सराउंडिंग को अच्छे से मेंटेन कर पाए, तो कम्युनिटी का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है. इस पॉइंट पे हमने ये चीज़ भी मेंशन कर दी है. लोकल मसाई कम्युनिटी ऑल्सो डज प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल. नाउ आगे क्या है, ये बेनिफिट करता है इकोनॉमिकली फ्रॉम टूरिज्म. ऑफ कोर्स टूरिज्म इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी कंट्रीज इकोनॉमी टू बूस्ट. तो वो केन्या में भी जो ये हमारा रिजर्व है वो बूस्ट करता है. आगे मैंने मेंशन किया है, 1 सेकेंड, कि जितने भी विजिटर्स हैं वो क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल हॉट एयर बलून राइड्स, गाइडेड नेचर वॉक्स एंड अदर ड्राइव गेम्स. ओके, और ये जो जितनी भी एक्टिविटीज़ डिज़ाइन की है ये मिनिमाइज करती है इम्पैक्ट ऑन द एनवायरनमेंट, ताकि हमें शिक्षा भी मिले कि एनवायरनमेंट भी ज़रूरी है. Now, ecological parks are also found in urban areas where they provide green spaces for recreation, air purification and stormwater management. For example, Central Park in New York City. अब न्यूयॉर्क सिटी में भी है एक सेंट्रल पार्क और उसकी ये चीज़ें हैं जो कि वो करता है. आगे क्या है, in city it provides ecological services including carbon sequestration and air quality improvement. अब ये पॉइंट्स भी हैं जो आप हाईलाइट कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं. This is all. Now going to the next page. Urban parks provide is air purification. Urban areas में of course there is a lot of traffic, तो जिससे क्या है बहुत ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है which is not good for health, so it helps in air purification. जिससे ये रिमूव करता है pollutants and help improve air quality in the surrounding areas.
This is very important for health benefits for people living nearby. Okay. In addition to air purification, urban parks also help manage stormwater when it is flooding or erosion. ये सारी चीज़ें हैं, and it reduce the burden on urban infrastructure like sewers. Okay. Now, urban parks can also help sequester carbon, which can help mitigate the effects of climate change. Carbon dioxide ले लेते हैं क्योंकि plants and they give us oxygen. So that is why it is also very important. Next is vegetation in urban parks absorb carbon dioxide from the atmosphere through the process of photosynthesis, which helps reduce the concentration of greenhouse gases in the air. Urban parks play an important role in providing ecological services and improving the quality of life for people living in urban areas. तो हमने वो जितने भी प्रोसेसेस है, फोटोसिंथेसिस, ग्रीन हाउस गैसेज, वो हमने सारी इस वाले पैराग्राफ में आई हैव मेंशन्ड, सो इट इज़ ईजियर फॉर द एग्जामिनर टू लुक इनटू इट. जो मैंने नेक्स्ट एग्जाम्पल दिया है वो दिया है चोंगीचन स्ट्रीम का, जो कि रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट है सियोल साउथ कोरिया में. ये जो प्रोजेक्ट है वो ऑफ कोर्स एज द नेम सजेस्ट इज अ रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट, जिससे कि वो प्रोवाइड करता है स्पेस फॉर सोशल एंड कल्चरल एक्टिविटीज़ एज वेल एज इकोलॉजिकल सर्विसेज. तो मैंने इसका भी आप जितने एग्जाम्पल डाल सकते हैं. ऑफकोर्स एग्जाम टाइम में तो डिफिकल्ट होएगा इतने सारे एग्जाम्पल डालना, बट असाइनमेंट्स में तो वी कैन ट्राई आवर लेवल बेस्ट, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल्स दे सके टू फेच मोर मार्क्स. तो ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है ज़्यादा मार्क्स पाने के लिए असाइनमेंट्स में. नाउ एक और एग्जाम्पल दे दिया मैंने इकोलॉजिकल पार्क का. विद सोशल सिग्निफिकेंस इज द कुलेन नेशनल पार्क एंड रिजर्व इन कैनेडा. अगेन अनदर, हर एक डिफरेंट लाइक व्हाट आई से continents I have given an example, a different part of the world, so that is also a good thing. Which is local First Nations community. The park provides opportunities for traditional land use, including hunting and fishing, and it supports the preservation of cultural practices and knowledge. तो ये भी एक important park है for scientific research and ecological education. उस चीज़ को भी I have highlighted, so this way you can highlight. And also another important thing, even in your exams and of course in assignments, that is to conclude your answer, which is very important. At the end, to conclude, ये चीज़ अगर आप लिखोगे अपने आंसर्स में, असाइनमेंट्स में, तो एक एग्जामिनर कैन टेक एन ओवरव्यू कि आपने लिखा क्या है, और ऑल्सो आप भी एक ओवरव्यू प्रोवाइड कर सके. इंट्रोडक्शन, देन योर बॉडी पार्ट, देन योर कंक्लूजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. यू हैव टू डू नथिंग, बस जो आपने ऊपर मैंशन किया, फॉर एग्जाम्पल इकोलॉजिकल पार्क क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, देन यू कैन मैंशन सम नेम्स हियर, जैसे कि मैंने येलोस्टोन का बता दिया और कुलेन का बता दिया. दैट्स इट. देन फिर इसकी इंपॉर्टेंस और देयर यू गो. इतने ईजी हैं असाइनमेंट्स लिखनी. यू जस्ट हैव टू फाइंड. मैंने ये असाइनमेंट, इफ़ यू वांट टू नो, तो मैंने ये असाइनमेंट अपने इग्नू के बाइंडर से ही बनाया है, एंड मैंने कुछ हेल्प ली है गूगल से, ताकि मैं एग्जाम्पल्स ले सकूँ, क्योंकि उसमें इतने एग्जाम्पल्स प्रोवाइडेड नहीं है. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. अब मैं जल्दी से नेक्स्ट, यू कैन मेंशन इन द कमेंट कि नेक्स्ट में कौन से असाइनमेंट का कौन सा क्वेश्चन डालूँ. आई विल ट्राई माई बेस्ट, ताकि मैं वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड कर सकूँ, आपके मैं हेल्प कर सकूँ इन एनी वे पॉसिबल. ऑल्सो टू नो कि आपको ये अपने असाइनमेंट्स कैसे सबमिट करने हैं, आप मेरी वो वाली वीडियो भी ज़रूर देखना. इट विल बी वेरी हेल्पफुल. ओके, बाय.